तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन करें। फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। अच्छा, अभी तक जो हमने चीज़ें सीखी हैं उसमें बेसिक हमने कोड को रीड करना सीखें, राइट करना सीखें, एडिट करना सीखें और कोड को जनरेट करना सीखें। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि जब हम चैट जीपीटी को बताते हैं कि हमें कोरिलेशन प्लॉट चाहिए, वो क्या करता है, हमें अपनी मर्जी का प्लॉट देता है, जबकि हमने जहन में कुछ और तस्वर किया होता है कि हमें इस तरह का प्लॉट मिलेगा। अगर आप अपनी मर्जी का प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो चैट जीपीटी को तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो। एक तो तरीका ये है, यानी आप उसको बताएं कि आपके प्लॉट का रंग ये होना चाहिए, प्लॉट की टाइप ये होनी चाहिए, इसका साइज इतना होना चाहिए, इसमें टेक्स्ट साइज इतना होना चाहिए, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, हर चीज़ आप उसको मेंशन करें। फिर वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लॉट क्रिएट करके देगा। लेकिन एक और तरीका भी है आसान, क्योंकि बाज़ का आपको तमाम स्पेसिफिकेशन का पता नहीं होता। दूसरा मेथड ये है कि आज हम वेबसाइट को यूज़ करते हैं। आज हमारा जो टास्क है इसमें हम तीन चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे: वेबसाइट प्लस चैट जीपीटी प्लस आर। हम एक छोटा सा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, कार्ड डायग्राम कहते हैं। ये रिलेशनशिप चेक करने के लिए अमूमन बनाई जाती है। कार्ड डायग्राम पहले तो देखना है कार्ड डायग्राम होती किस तरह की है। आपने गूगल पे आना है, तमाम पार्टिसिपेंट के लिए गूगल क्रोम ओपन करें। यहाँ पे आप टाइप करें कार्ड डायग्राम इन आर। आपके पास यहाँ पे ये ट्यूटोरियल 7 शो हो रहा है, हाउ टू डू कार्ड डायग्राम यूजिंग आर। अब आपको ना आर के कोड रीड करना आ गया, राइट करना आ गया। बेशक आप जुबानी नहीं लिख सकते, लेकिन आपको रीडिंग राइटिंग आ गई है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर ऑल, इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे देखें कुछ कार्ड डायग्राम बनी हुई, इसे कहते हैं हम कार्ड डायग्राम। ये एनालिसिस लाजमी नहीं कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स करें, ये कोई भी। अगर किसी चीज़ दो आपके पास कैटेगरी है, उनमें रिलेशनशिप चेक करने के लिए, उसमें जो है वो वेरिएशन चेक करने के लिए या इफेक्ट चेक करने के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, तो इनके पास जो डाटा सेट है ना, वो ये वाला डाटा सेट। और ये डाटा सेट तकरीबन फाइकस वाली फाइल की तरह ही अरेंज है। जहाँ पे ये स्ट्रेन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने स्पीशीज लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे वेरिएबल्स या करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब भी स्पीशीज ही होता है। सॉरी, यहाँ पे जो स्ट्रेन है, ये बैक्टीरियल डिफरेंट टाइप्स हैं, तो स्पीशीज भी समझ लें कि जो है वो डिफरेंट टाइप्स
प्लांट्स या एनिमल्स की आप कह लें, जिस तरह एक पौधा है जो फाइकस है, ठीक है। अब वो जनरल प्लांट है, उसकी आगे डिफरेंट जो इकसाम है, हर इकसाम को हम स्पीशीज कहते हैं ना। जिस तरह आम है, आम के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, हर टाइप एक स्पीशीज है। इस तरह स्ट्रेन, डिफरेंट स्ट्रेन्स, ये भी समझ लें कि आप स्पीशीज ही हैं, कोई सैंपल के नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये मार्फोलॉजिकल, ऑल्दो ये हमारे पास जीनोमिक डाटा है, लेकिन हमने यहाँ पे फर्ज करना है हमारे पास सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, पेटल विड्थ, यानी उसी तरह डाटा रेंज है। यहाँ पे वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा है। अगर हम फाइकस वाला डाटा सेट देखें तो वो भी सेम इसी तरह ही है। ये देखें, ये बस फ़र्क क्या है कि उनके पास वो पहला कॉलम है, हमारे पास ये आखिरी कॉलम है, ठीक है। बाकी डाटा सेम है। इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि डाटा भी आपके पास है। अब आपको क्या चाहिए, कार डायग्राम के लिए एक पैकेज चाहिए, इंस्टॉल पैकेज सर्कलाइज। यहाँ पे अब दो मेथड हैं। एक मेथड ये है कि आप मैनुअली इस कोड को कॉपी करें और एडिट करें और रन करें। यहाँ पे देखें इन्होंने अपना डाटा अपलोड किया हुआ है, आपने यहाँ पे फाइकस का डाटा अपलोड करना है। यहाँ पे इन्होंने अपने डाटे को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया हुआ है, आपने फाइकस के डाटे को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। एस डॉट मैट्रिक्स, यहाँ पे आप फाइकस लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम कार डायग्राम बनाएंगे, हमारे पास इस तरह की कार डायग्राम बन जाएगी। एक तो मेथड ये है, इसमें आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा। दूसरा मेथड ये है, आप इस सारी चीज़ को कॉपी करें यहाँ से यहाँ तक, ये कॉपी कर लिया, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ये कॉपी करने के बाद हमने चैट जीपीटी को ओपन करना है। यहाँ पे हमने प्रोवाइड करना है ये इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे आपने एक लाइन टाइप करनी है, आई नीड सिमिलर एनालिसिस ऑन गिवन एसटीआर डाटा। अब इस डाटे में और हमारे डाटे में फ़र्क क्या है, मज़ीद देख लें। इस डाटे में देखें मीन पहले निकली हुई है, हमारे डाटे में मीन नहीं निकली हुई। ये देखें इस डाटे में ये 12 है, 22 है, 26 है, 70 है, इनके नंबर डिफरेंट है ना। इसका मतलब है ये इनकी मीन पहले कैलकुलेट हुई हुई है, मीन के बाद ये टेबल आया है। हमारे पास जो डाटा है वो रेप्लिकेटेड डाटा है। तो हमने इसे कहना है कि ऑन गिवन एस टी आर फर्स्ट कैलकुलेट मीन एंड देन अप्लाई these स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे फिर आपने एस टी आर प्रोवाइड कर देना है इसका, एस टी आर फाइकस, इसको रन किया, ये एस टी आर आ गया। कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना और मैसेज सेंड कर देना। यानी मैंने उसे बताया कि मैं सेम टू सेम एनालिसिस अपने डाटे पे करना चाह रहा हूँ, बजाय मैनुअली आप खुद एडिट करें। चैट जीपीटी आपको एडिट करके दे देगा, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अब देखें पहले चैट जीपीटी ने क्या किया, मेरे डाटा की मीन फाइंड की। मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, इसको रन करता हूँ। ये कह रही है आपके पास ये फंक्शन नहीं है, पाइप ऑपरेटर। पाइप ऑपरेटर का जो फंक्शन है ये हमारे पास एक पैकेज है, डी प्लेयर, डी प्लेयर पैकेज में, ठीक है। तो उसने मुझे यहाँ पे पैकेज का नेम तो नहीं बताया। मैं यहाँ पे खुद से ही इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ, लाइब्रेरी डी प्लेयर।
ये स्पेलिंग चेक कर लेते हैं इसके। टाइडर। टाइडर को। टाइडर। और इसको रन करते हैं। अभी भी कह रहा है कि को नॉट फाइंड फंक्शन समराइज। तो समरी के लिए हमें जो पैकेज है, टाइडर, TYDER। टाइडर डिप्लेयर। डिप्लेयर ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। डिप्लेयर। अब इसने वर्क कर लिया और ये मुझे उसकी समरी फाइंड करके दे दी। यानी अब मेरे पास जो नया डाटा बना है वो ये देखें, CM S1 S2 S3, जिस तरह की वो फाइल हमारे पास गूगल पे मौजूद है। अभी आप बेशक ना परफॉर्म करें, मैं एक दफ़ा ये आपको रन करके दिखा लूँ, फिर आपको टाइम देता हूँ, उसमें आप परफॉर्म कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्ट द डाटा टू द मैट्रिक्स फॉर कार्ड डायग्राम। ये भी उसी का स्टेप है। ये देखिए उसने हमारे डाटा के ऊपर वो स्टेप परफॉर्म कर दिए हैं। मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कार्ड डायग्राम। ये कह रहा है कुड नॉट फाइंड द फंक्शन कार्ड डायग्राम। तो इसके लिए मुझे पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये वाला सर्कलाइज। कॉपी। मैं यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ, मेरे पास आई थिंक ये रेडी है। मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ और दोबारा इसको रन करता हूँ। अब देखें सेम उसने मुझे उस तरह का प्लॉट क्रिएट करके दे दिया, जिस तरह का वेबसाइट पे है। एक साइड पे मेरे पास ये R1 R2 S3, यानी ये S1 S2 और S3 हैं। ये इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है रेप्लिकेट में, R1 R2 R3। और यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स के नेम आ रहे हैं, यहाँ पे देखें वेबसाइट पे इसी तरह का प्लॉट है, ठीक है। एक साइड पे ये नेम आ रहे हैं और दूसरी साइड पे। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स के नेम आ रहे हैं ना, ये ओवरलैप कर रहे हैं। ये देखें, ये ओवरलैप कर रहे हैं, रीडेबल नहीं है। तो इसने भी कहा जी सिंस वी हैव मैनी कॉलम्स एंड रोज, द लेबल्स आर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर्स। टू सॉल्व दिस वी नीड टू प्लॉट द कार्ड डायग्राम without labels and axes and then adding them separately as shown in the command below। कह रहा है जी हम ये नीचे वाली कमांड अप्लाई करते हैं। मैं ये कॉपी करता हूँ और उसे बताता हूँ कि मेरे पास जो ग्राफ बना है ना, वो उसमें ओवरलैप हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं तो ये ओवरलैप नहीं हो रहे। लेकिन अगर ज़्यादा होते तो ये ओवरलैप होते और इनका एंगल भी थोड़ा सा टेढ़ा सा है। तो मैं दोबारा ये कॉपी करता हूँ, ChatGPT को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप एक दफ़ा ये स्टेप देख लें सारे, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, आप उसमें परफॉर्म कीजिएगा। हाँ वो कह रहा जी हेयर हाउ यू कैन अप्लाई द अप्रोचेज ऑफ प्लॉटिंग द कार्ड डायग्राम विदाउट लेबल एंड एक्सेस फर्स्ट एंड देन एडिंग देम सेपरेटली। यानी वही स्टेप इसने अब मेरे डाटा के ऊपर अप्लाई करके दे दिए। पहला स्टेप कार्ड डायग्राम विदाउट लेबल, कॉपी। ये देखें कार्ड डायग्राम जो है विदाउट लेबल क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप कॉपी। अब ये देखें लेबल क्रिएट हो रहे हैं।
अब अगर आप इसका पेज का साइज इंक्रीज करेंगे तो ये लास्ट वाला भी विजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ। अब चूंकि इस इमेज की क्वालिटी थोड़ी लो है, अगर आप दोबारा वेबसाइट पे आए तो वेबसाइट वाला कह रहा है, ये देखें, वो क्या है, जो सेव द प्लॉट यूज द फॉलोइंग कमांड। अगर आप इस प्लॉट को इस तरह सेव करेंगे, इस प्लॉट को इस तरह सेव करेंगे तो आपके पास जो हाई डेफिशिएंसी में ये प्लॉट सेव होगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देते हैं। ये आ रही है यास्मीन, रेजोल्यूशन इसकी 500 है। ठीक है, अब इसने मुझे कोड राइट करके दे दिया है, यानी हमारे वाले डाटे के ऊपर। कॉपी, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लें ताकि कोड में डिफरेंस रहे। फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें, आपके पास प्लॉट शो होगा। ये देखिए प्लॉट, ये। अब इसकी जो अब आप डेफिशिएंसी देखें और इसकी क्वालिटी देखें, यानी आप इसको जितना मर्जी जूम कर लें, इसके पिक्सल जो है वो नहीं फटेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं पेज का, ये हाइट इसकी 8 है, हम हाइट इसकी 11 कर लेते हैं। अब देखते हैं मे बी, हाँ अब इशू रिजॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये विजिबल है। ओके, अब आप लोगों को पास टाइम है तकरीबन 10 मिनट हैं। आप ये परफॉर्म करें स्टेप, यानी वेबसाइट ओपन करनी है। मैं वेबसाइट का लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका, ताकि आप इस वेबसाइट पे आएँ और ये प्लॉट क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद आपने इसको ग्रुप में शेयर करना। तो ये था आज का आपका टास्क। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी स्टेप की समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर वलीद हुसैन साहब, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, नहीं समझ आई आज? सर आज बिल्कुल ही समझ नहीं आई। वो स्टार्ट एक्चुअली में आज जो कल मैं, वाले थे सर वो समझ आई, और मतलब वो जो पुराना पैटर्न था, ठीक फिर है, वो जो दूसरे हमने वो साइट वगैरह इंटेंगल किए उसके साथ उसकी बिल्कुल ही समझ नहीं आई। चलिए आप सॉरी। स्क्रीन शेयर करें। यस सर। बाकी जिन पार्टिसिपेंट को क्लियर हो गया है, वो काइंडली स्टेप फॉलो करें और प्लॉट क्रिएट करें इसको। सर ये अलाउ करें काइंडली। ओके, वेबसाइट ओपन करें पहले आप। सर सर, ये रही वेबसाइट। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करें। पहले डाटा को अंडरस्टैंड करें, इसका जो डाटा सैंपल है। ठीक है, जी सर। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन, हाँ ये देखें टेबल। इसके पास जो डाटा है ना, ये मीन वैल्यू है। हमारे पास सर। जो डाटा है वो रेप्लिकेटेड है। थोड़ा सा डिफरेंस है ना डाटे जी में। सर।
तो हमने क्या जी करना है, सर। पहले अपने डाटा की मीन अप्लाई करनी है, फिर ये वाले एनालिसिस करना है। तो इसको आप स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करें। हाँ, ये इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये कोड यूज़ करके हम कार डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अगर जी आप सर, ये, ये सर कर लिया इंस्टॉल। हाँ, यहाँ पे दो मेथड हैं। नंबर वन, आप एक मैनुअली कर लें इसको। मैनुअली मीन कि आप कोड कॉपी करें और इसको रन करें। नीचे वाला कोड कॉपी करें और सर। इसको एडिट कर लें अपने डाटा के मुताबिक। ठीक है। सर तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन डेटा ये है कि सर दूस, डेटा चेंज हो जाएगा फाइकस में। हाँ, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप चैट जीपीटी से एडिट करवा लें। आप कहते हैं कि मेरा टाइम ज़ाया होगा, मे भी गलतियाँ भी हो जाएं, तो आप उसको जी चैट सर। जीपीटी से एडिट करवा लें। ठीक है। आप वो सारा कॉपी करें। न्यू चैट ओपन, इसको छोड़ दें, न्यू चैट ओपन करें। इसको छोड़ दें, सर। न्यू चैट ओपन करें। सर ये ऊपर बटन है न्यू चैट का ना, इस पर क्लिक करें, ये वाला बटन। ये ठीक है। आप वेबसाइट पे हैं। सर। हाँ, अब ना आपने जहाँ पे टेबल है वहाँ से नीचे से जितनी इन्फॉर्मेशन है ना वो कॉपी करनी है। यहाँ से स्टार्ट करनी है। और यहाँ से फर्स्ट लेट इंस्टॉल, यहाँ से। ठीक है। जी सर। एंड तक जाएं, जहाँ पे ये कोड खत्म हो रहा है। बस बस बस, डायग्राम से ऊपर, डायग्राम से ऊपर तक कोड है ये। हाँ, यहाँ तक। इसको कॉपी कर लें। ये इस कोड की इंफॉर्मेशन है, इसमें सारी इंस्ट्रक्शन भी हैं और कोड भी है। जी सर। इसको कॉपी करके चैट जीपीटी पे आ जाए, और यहाँ पे स्टार्ट में एक लाइन लिखें, यस सर। आई नीड सिमिलर एनालिसिस एज गिवन इन दिस स्क्रिप्ट ऑन बिलो गिवन डाटा सेट, फुल स्टॉप। और यहाँ पे लिखें, हेयर इज द सैम्पल स्क्रिप्ट एंड इंफॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शन लिख लें, इंफॉर्मेशन के बजाय इंस्ट्रक्शन। आगे लिखें फुल स्टॉप और लिखें और नीचे एस टी आर कॉपी करें। आर पे आए, अब आर पे आए, एस टी आर करें फाइकस का। एस टी आर को कॉपी करें, सारा एस टी आर कॉपी करें। ये आप ऊपर वाला कोड भी कॉपी कर रहे हैं, एरर वाला वो नहीं करना। ये एस टी आर से। ठीक है। इसको एंड पे पेस्ट कर दें, एंड पे, या नहीं सर, एंड एंड पे एंड कर पे। दें ना। हाँ, वहाँ पे आपने लिख दिया गिवन बिलो, हाँ, एंड पे पेस्ट कर दें। और स्टार्ट में आए सर। दोबारा, और स्टार्ट में दोबारा आए, एक लाइन और लिखनी है आपने। अच्छा। दिस इंस्ट्रक्शन दिस स्क्रिप्ट, हाँ, यहाँ पे लिखें एस दी एस टी आर डाटा इज इन रेप्लिकेशन, इंस्ट्रक्शन के बाद। सर ये यस, एस एस टी आर डाटा इज इन रेप्लिकेशन और रेप्लिकेटेड डाटा, so please first calculate mean grouped by species and then apply these codes. फर्स्ट कैलकुलेट मीन Mean grouped by species ग्रुप्ड बाय स्पीशीज, ओके।
एंड देन अप्लाई बिलो गिवन इंस्ट्रक्शंस। और मैसेज सेंड कर दें। अब उसने ना आपको जनरल कोड लिख के दे दिया। यस सर। ठीक है। जी सर। उसने डाटा का नाम यूज़ कर लिया, बजाय इसके कि फाइकस वाली फाइल को यूज़ करें, उसने डेटा का। डाटा का नेम यूज़ कर लिया। अब आपने क्या करना, इस कोड को कॉपी करें। अब थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी आपको। उसने आपको जी हंड्रेड सर। परसेंट कोड राइट नहीं करके दिया, कोड को कॉपी करें। ये फर्स्ट वन सर। ये सेकंड वाला कंप्लीट है। फर्स्ट वाले में उसने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिए हैं। लास्ट वाले में ये सारे कोड, हाँ, फुल स्क्रिप्ट दे दी आपको। ये वाला कॉपी करूँ जी, सर? ये वाला कॉपी करें। जी सर। इसको ले आए आर पे। पेस्ट कर दें इसको। हाँ। जी सर। अब इस कोड को थोड़ा सा रीड करना है आपने। जब भी आपने कोड चैट जीपीटी से जनरेट करना है ना, आपने उसको रीड लाजमी करना है, और जिस लफ्ज़ की नहीं समझ आई उसको अंडरस्टैंड करना है। पहला ये जी स्टेप सर। कह रहा है जी आपको ये पैकेज रिक्वायर्ड है। ये इंस्टॉल तो कर लिया सर। दोनों इंस्टॉल कर लें। अब इनको आप लाइब्रेरी कर लें, लाइन नंबर 40 और 41। इसको नो कर दें। 41। अब वो कह रहा है लोड द डाटा फ्रॉम CSV फाइल्स। हमारे सर ये पास तो नो एक्सेल की ऑप्शन बार फाइल है। बार क्यों आता है? जी सर। हमारे पास तो एक्सेल की फाइल है ना। जी सर। तो इसने हमें CSV दे दी है। यस सर। ठीक है। तो आपने यहाँ पे अब क्या करना है। सर मैं एक्चुअली यही से फंस गया हाँ, था। आपने ना ये सारा रिमूव कर देना, अच्छा जी। डाटा डाटा तक। यहाँ तक सर। नहीं, ये नहीं, रीड डॉट CSV से। read.csv से जी ठीक है। सर। इसके दो वे यहाँ हैं। हाँ, इसके दो वे हैं इसको सॉल्व करने के। या आप चैट जीपीटी को बता दें कि मेरे पास एक्सेल की फाइल है, CSV की नहीं है। ओके। या यहाँ पे आप फाइकस का नाम लिख दें, यानी डाटा इक्वल कर दें फाइकस के। ठीक है। अब जी आपकी सर। फाइकस वाली फाइल का नाम चेंज हो गया है। अब डाटा बन गया। रन करें। अब नेक्स्ट सर। कोड रन करें। ठीक है, नेक्स्ट कोड रन करें। सर। नेक्स्ट। ये देखें, सेम थैंक टू यू सेम बन सर। गया ना। अब देखें सबके पास सेम बन रही है। जैसी मेरे पास बनी थी उसी तरह की आपके पास बनी है। जी सर ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि अब हमने सब ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी थी उसको। ठीक है। और सर वो जो लास्ट स्टेप आपने बताया था क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, वो भी बताता हूँ। रेजोल्यूशन। अभी अगले अगले स्टेप पे आपने जाना है, दोबारा वेबसाइट पे आए। सर। अब इसके देखें, जो लेबल्स हैं ना वो टेढ़े मेढ़े हैं। जी जी। एंगल नहीं है ठीक इनका। और यहाँ पे भी डायग्राम में भी देखें, ये मिक्सअप हुए हैं सारे। ऐसे ही है सर। इसका मतलब है हमने अभी मजीद वर्क करना है। स्क्रॉल डाउन करें, नीचे लिखा हुआ ये लाइन, सिंस वी हैव मैनी कॉलम्स एंड रोज। ये सारी इंफॉर्मेशन कॉपी कर लें सर। यहाँ से, एंड तक आ जाए। जी सर। सारा सारा कोड भी नीचे, कोड भी कॉपी करना। सर कोड कॉपी करना है सारा, यहाँ से लेके नीचे कोड भी है। ठीक है, नीचे जाते जाएं यहाँ तक, रीडेबल ये लेबल। लेवल तक। जी, ओके। कॉपी करें। सर। और सर। आर इसको ले आए चैट जीपीटी। सर। अब इसको बोलें थैंक्स, नो अप्लाई दीज कोड्स।
थैंक्स नो अप्लाई दीज कोड्स बस। और यहाँ पे कोड प्रोवाइड कर दें, कंट्रोल वी करें, यस, और सेंड कर दें मैसेज। ओके, कॉपी करें सर। और इसको पेस्ट कर दें। ओके, इसको सर। रन करें। ये दोबारा देखें, इसने आपको CSV वाला कोड दे दिया। ये रन नहीं करना, ये रन नहीं करना, वेट करें। स्क्रॉल डाउन करें इसको थोड़ा सा। ये डाटा वाला कोड अभी आपने इग्नोर करना है ना। जी हाँ, अब सर। लाइन नंबर, वो सर वहीं पे ऊपर ही रहे ना, जहाँ पे है। सर। स्क्रॉल अप, थोड़ा सा अप करें इसको। हाँ, यहाँ से लाइन नंबर 70 से आपने रन करना है। अगर आपने प्रीवियस लाइन रन करनी है तो आपको वहाँ से डाटा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, रन करें। ये देखें, विदाउट लेबल बन गया। जी नेक्स्ट। सर। अब यहाँ पे देखें, टेक्स्ट एंगल चेंज हो गया। जी सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, अब आप इसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वापस जाएं चैट जीपीटी पे। जी सर। इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू सेव दिस प्लॉट जी सर। इन 500 DPI, DPI। DPI and in A4 page size। रन करूँ सर? जी, सेंड कर दें। अब ये जो इंस्ट्रक्शन देता है ना आपको, ये लाजमी रीड किया करें। अगर आपने आर में सर। एक्सपर्ट होना है ना, ये आपको जो टॉप पे और बॉटम पे जो इंफॉर्मेशन देता है ना, ये आपने लाजमी रीड करनी है। सर। ठीक है। इसी तरह एंड पे जी। जाएं, कोड के एंड पे जाएं। कोड के एंड पे भी वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा। ये आपको PDF में भी सेव करके दे रहे हैं, जी सर। क्योंकि हमने इसको बताया नहीं कि हमें PNG में चाहिए या PDF में चाहिए। ठीक है, तो जी इसलिए सर। हमें दोनों तरह क्रिएट करके दे दी। अब ये जी देखें ना, सर। ये नीचे की पॉइंट दे रहा है, RES। ये RES क्या है? ये कह रहा है सेट द रेजोल्यूशन टू 500 DPI। इसका मतलब है RES का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन। जी सर। इसी तरह फिर वो हाइट और विड्थ बता रहा है, A4 साइज कितनी है। तो ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, ये आपने लाजमी रीड करनी है, क्योंकि अभी आप बेसिक स्टेज पे हैं, लर्निंग स्टेज में है इसकी आर की। तो जितना आप इसको रीड करेंगे ना, उतना आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। अब दो वे सर। हैं, एक आप कोड को कॉपी करें और जस्ट सिंपल रन कर लें, आपका एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन जब आप ये इंस्ट्रक्शन भी रीड करेंगे ना, तो आप एनालिसिस परफॉर्म करने के साथ साथ उसमें एक्सपर्ट भी होते जाएंगे। सर। ओके, कोड को कॉपी करें पहले। दो कोड हैं आपके पास, पहले पहला कोड कॉपी करें। पहले पहला सर। कोड कॉपी करें, स्क्रॉल अप करें। दो कोड हैं। जी यस। सर, ये पहला वाला। जी जी, पहले वाला। पेस्ट करें इसको और स्टार्ट से रन करें सर। इसको, वन बाय वन। स्टार्ट से, स्टार्ट से जहाँ से ये कोड सर शुरू हो। यहाँ यहाँ। यहाँ से जी शुरू सर, हो रहा है, ठीक है। 98 सर। ठीक है, जी सर। रन करें इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, अब स्क्रीन नंबर 4 पे आए। फाइल पे क्लिक करें, सर। फाइल पे।
यहाँ पे देखें कार्ड डायग्राम PNG। सर। ओपन करें इसको, इसको जूम करें। ये देखें इमेज क्वालिटी इसकी। लेबल, लेबल रीड करें, हाँ। ठीक है, अब इसको यस सर। जितना मर्जी जूम करते जाएं। इसके लेबल जो है ना, वो इसको थोड़ा सा फुल जूम करें, फुल स्क्रीन पे लेके आए। नहीं नहीं, वो मैक्सिमाइज करें इसको। मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करें। हाँ, अब इसको जूम करके देखें। ये देखें। ठीक है, आम जो प्लाट होगा ना, वो उसके पिक्सल्स फटना शुरू हो जाएंगे। यस। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर है। जी सर। अगर आप इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आप इसको 1200 DPI पे ले जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगी इसकी क्वालिटी। सर। ओके। सर वो दूसरा वाला रन कर दूं सर? दूसरा वाला भी रन कर लें, वो आपको PDF में सेव कर देगा। वो भी करके चेक कर लें। सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा भी वालेकुम। क्वेश्चन है सर। जी मैडम। सर, एक तो मैंने आपसे पूछना था, मेरा भी सर वाला इशू आ रहा था, मेरा उस CSV का था, तो मैं डेटा के साथ फाइकस का नाम लिख दूं, और ये जो आगे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है AR21 डेटा CSV, इसको रिमूव कर दूं, इंस्ट्रक्शन को आपने फाइकस सब कुछ लिखने को? रिमूव करके डाटे को इक्वल कर देना फाइकस के। ठीक है सर। ओके। हम्म, सर, वो मैं कर लेती हूँ, रन हो जाता है, लेकिन जब वो एंड पे आता है ना, तो वो फिर एक न्यूमेरिक एरर दे रहा है मुझे। ओके, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर, मैं पिक्चर शेयर कर लेती हूँ, मैं एक्चुअली बाहर हूँ, मैं आपको अपने एरर की पिक्चर शेयर कर दूँ जो आ हम्म, रहा है मुझे। चलिए शेयर कीजिएगा एरर, लेकिन ज़्यादा क्लियर अगर आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो क्लियर हो जाना था क्या इशू है। एक्चुअली फिर 4 स्क्रीन की आपने शेयर करनी है, क्योंकि बास का कुछ कोड स्क्रॉल अप करके देखने पड़ते हैं कि पहले कौन सा कोड आपने रन किया हुआ है। जी सर। थैंक यू सर। ओके सर। और और सेकेंडली सर, मेरी एक और चीज थी, कि जो सर हमारा कल असाइनमेंट थी, उसमें जो सनबर्स्ट चार्ट था सर, वो बिल्कुल सही रन हो रहा था चैट जीपीटी की हेल्प से जो हमने बनाया था। ठीक है। उसके कोड में कोई एरर नहीं आया, लेकिन उसका प्लॉट क्रिएट नहीं हुआ, और ग्रुप में मतलब दो तीन लोगों नहीं, ने। हाँ, वो हाँ। आप देखें उसने उसका प्लाट क्रिएट करने के लिए कोड भी राइट किया हुआ है कि नहीं। जी सर, वो किया है, फिगर प्लॉट एंड पूरा उसका कोड था, बल्कि मैंने इसलिए ग्रुप में पूछा था कि शायद मेरे कोड में इश्यू हो, तो मैं किसी का कोड पूछ लूं, लेकिन सबको इस इश्यू आ रहा था। वो किसी के पास नहीं जनरेट हुआ। नहीं, वो किसी के पास नहीं हुआ, ग्रुप की सर चैट देख लेगा। ठीक है, तो फिर आप इसको सर करेंगे इन उसी को ना। एडिशन टू मैडम, सर इसमें एक और भी इशू था। जी जी। हमारे वाले लाइब्रेरी में ये पैकेज ही शो नहीं हो रहा था। सन बर्स्ट हाँ। आर के साथ कोई था, ठीक। वो वाला शो हो रहा था। सन बर्स्ट वाला शो नहीं हो रहा था ठीक सर, है। उसका भी थोड़ा अगर गाइड। एक्चुअली एक्चुअली पैकेजेस जो है ना, जो आर क्रैन है ना, आर क्रैन पे तमाम पैकेजेस अवेलेबल नहीं है। अगरचा आर क्रैन, आर की एक फैक्ट्री है जहाँ पे तमाम पैकेजेस बनते हैं, उसके बावजूद बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जो आर क्रैन की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। वो हमें अदर सोर्सेज से इंस्टॉल करना पड़ते हैं। अदर सोर्सेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, उसमें एक गिटहब है और एक बायोसी मैनेजर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कुछ पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीन शेयर करें, डॉक्टर वली साहब, आप काइंडली दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर। आप यहाँ पे सर्च करें सनबर्स्ट, जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। सर ये वाला शो हो रहा है, सन बर्स्ट आर। तो वहाँ पे कौन सा था। वो सन बर्स्ट था सर, ये वाला इंस्टॉल भी कर लिया था, इवन ट्राई भी किया, लेकिन वो नहीं कर रहा था, वो रन नहीं कर पा रहा था। आपके पास वो स्क्रिप्ट है अभी, सेव है कहीं। सर जी सर, वो हम ड्रा कर सकते हैं, यस।
सर वो आपने असाइनमेंट में हमें एक सेकंड लास्ट आई गेस आ रहा था जी कि कौन सा था असाइनमेंट में जो आपने प्लॉट्स हमें दिए थे उनमें से सर एक के लिए आ रहा था ठीक सनबर्स्ट चार्ट के लिए। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ टूल ऐसे होंगे जो आर करैन पे अवेलेबल नहीं होंगे। उनको फिर आपने गिटहब से या आपने बायोसी मैनेजर से इंस्टॉल करना है। अगर आपका डाटा बायोलॉजी से रिलेटेड है तो वो बायोसी मैनेजर पे होगा। अगर आपका इकोनॉमिक्स या जनरल डाटा है तो वो गिटहब पे होगा। आप यहाँ पे एक लाइन टाइप करें सर। सर यहाँ पे लिखें कि आई वांट टू इंस्टॉल यस पैकेज इन आर, इज इट अवेलेबल इन आर करैन, इफ नॉट फ्रॉम वेयर आई इंस्टॉल इट। क्योंकि बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो अ, किसी पर्सन ने क्रिएट करके उसको रजिस्टर नहीं करवाया लेकिन वेबसाइट पे छोड़ दिए हुए, तो लोग उसको भी यूज़ करके एनालिसिस करते हैं। हाँ, वो कह रहा है कि नॉट अवेलेबल ऑन आर करैन। जी और साथ में सर वही सनबर्स्ट आर का कह रहे हैं। हाँ, उसने कहा सनबस्ट आ रहा है, नीचे जाएं। ये गिट हब का इसने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। जी सर। हाँ, ये भी कह रहा है कि इंस्टॉल डेवी टूल, ये पहले आपने डेवी टूल इंस्टॉल करना है। फिर ये जी सर। सनबस्ट आर है, आर सनबस्ट नहीं है। जी सर वही। सनबस्ट आर है, इस पर आप दोबारा ट्राई करें, बन जाता है इंशाल्लाह। दोबारा कोशिश करें। सर ठीक है, अभी एस टी आर करें इसका। सर, ये सर मैंने इंस्टॉल किया, ये STR किया हुआ है सर ये। नहीं, आप एस टी आर करें और उसको बताएं जो प्लॉट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। हो गया सर। सर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा, मेरा काइंडली एरर देख लें, वो जो आ रहा है बिल्कुल एंड पे आ रहा है सर। आपका एक तो कोड नंबर 553 गलत लिखा हुआ है आपने, क्रॉस मार्क दे रहा है आपको। सर वो मैंने फाइकस अंडरस्कोर मेरी फाइल का नाम है, मैंने वो ऐड किया था लेकिन वो सर। आपको क्रॉस मार्क दे रहा है, वहाँ पे आपने कहीं स्पेस ऐड की हुई है या बल्कि वहाँ पे देखें शायद डॉट है लाइन नंबर 554 पे। वो डॉट सा नजर आ रहा है, लाइट सा है डॉट। नहीं सर, वो अब वो फाइकस वाली चीज तो ठीक हो गई है। मैं इसको दोबारा देखें लिए एक मिनट रखती हूँ कोड। देखती हूँ, शायद वही इशू हो मेरी। बाकी कोड आपका ठीक है। या आपने स्पेस जो क्रिएट की है ना लाइन नंबर 57, यहाँ से बैक स्पेस देके ना, तो डाटे तक इसको क्लियर करें तो ठीक हो जाएगा वो कोड। सर मैं देती हूँ। सर यहाँ से इन्होंने ऑप्शन दे दिया है सर, रन कर दूं सर? ठीक है, इसको रन करें। यस करें इसको। नो कर दें, बल्कि आपके पास ऑलरेडी सॉरी सर इंस्टॉल्ड है। मैंने डी प्लेयर, इसको सर लाइब्रेरी करें सिर्फ। नेक्स्ट रन करें। नेक्स्ट। सर ये कह रहा है कि सनबस्ट आर जो है वो नहीं मिलती, लेकिन इसकी जगह आप सनबस्ट की जगह आप प्लॉटली यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट है इसके हाँ, प्लॉटली यूज कर लें आप। लिए। जी ठीक।
सर प्लॉटली किया इंस्टॉल है वैसे भी सर। प्लॉटली जो है वो मोस्टली 3D विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। ये बाकी सारा कोड भी फिर आपको प्लॉटली के मुताबिक करना पड़ेगा। सर अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट टास्क है, अब 3 दिन है आपके पास, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी। अब आप लोगों ने वेबसाइट्स ओपन करनी है, अपनी अपनी फील्ड के एनालिसिस देख लें। मसलन डॉक्टर वली साहब, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर पब्लिक हेल्थ इम्यूनाइजेशन। पब्लिक हेल्थ। पहले ना आप यहाँ पे सर्च कर लें, अगर तो आपको कोई एनालिसिस के नाम आते हैं तो ओके। अगर आप कहते हैं जी मुझे एनालिसिस के नेम नहीं पता, तो आप यहाँ पे सर्च कर लें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जी सर। कैन आई परफॉर्म इन पब्लिक हेल्थ रिसर्च। ये आपको कुछ नेम सुजेस्ट करेगा, लेकिन वो लाजमी नहीं है कि 100% आपके डाटा पे वो अप्लाई हों, क्योंकि हमने इसको जनरल जनरल से मांगे नेम। जब आपको आप इसको जी ऑब्जेक्टिव्स सर। देंगे ना अपने, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक आपको बताएगा। ये कह रहे हैं जी पहले आप डिस्क्रिप्टिव स्टेट लगा सकते हैं, टी टेस्ट लगा सकते हैं, इस पे एनोवा लगा सकते जी हैं, सर। वन वे काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हैं, रिग्रेशन लगा सकते हैं, जी सर। जी सर। कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजर्ड मॉडल, सर्वाइवल एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड यस में सर। कि यस सर। कोरिलेशन एनालिसिस जो है ये आप लगा जी सकते सर। हैं। जी सर। मेटा एनालिसिस लगा सकते हैं, ठीक है। फैक्टर सर एनालिसिस लगा सकते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस पे लगा सकते हैं, क्लस्टर एनालिसिस, मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल लगा सकते हैं, प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग, PSM, ये मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है जी ये। सर। उसके बाद सर्विलेंस डाटा ये एनालिसिस। कंफाउंडिंग को सर। जी, जी सर। सर वो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स और उनकी स्टडी के लिए सर ये बिल्कुल ठीक है। है हमने सर। जी। उसके बाद बेसियन एनालिसिस है, स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट मॉडलिंग है, चूज द राइट एनालिसिस, ठीक है। तो ये इसने कुछ आपको एनालिसिस बता दिए, फिर टूल भी बता दिए आप सर। कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट मॉडलिंग अप्लाई करना, ठीक है। आप इसको जी कॉपी सर। करते हैं, कॉपी करने पे गूगल पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और आगे लिखें इन सर। आर। जब आप इन आर लिखेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि इन वेबसाइट में से ऑथेंटिक वेबसाइट कौन सी है। ऑथेंटिक यस सर। वेबसाइट है गिट हब की, जहाँ पे ये आर की समझ लें ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी प्रोग्रामिंग का सर। जब कोड क्रिएट करता है तो उसने गिट हब पे इसको पब्लिश करना होता है, जिस तरह हम पेपर लिख के किसी जर्नल में पब्लिश करते हैं ना, इसी तरह यस सर। जो डेवलपर है या प्रोग्रामर है, जब वो कोड या प्रोग्रामिंग करता है ना, उसने पब्लिश करवाना होता है अपने नाम पे वो सर। कोड। जी सही सर। है। और कुछ जर्नल वाले ये कहते हैं कि जो आपने यस स्क्रिप्ट सर। यूज़ किया है ना, इसका आथर कौन है, जी सर। ये किसने क्रिएट किया है, इसका रेफरेंस भी दें। बाज का तो आपसे रेफरेंस भी मांग लेते हैं इसका, ठीक है। तो जब आपने गिट हब के कोड यूज़ किए होंगे, जी सर। तो आपको रेफरेंस यहीं से मिल जाता है इसका। अब ये देखें, ये एस सीमी इक्विवेलेंट मॉडलिंग है, जी सर। जिसने पहले इसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, सारा तरीकाकार बताया हुआ है। यस फिर सर। इसके कोड दिए हुए नीचे, फार्मूला भी दिया हुआ है, ये देखें, फिर कोड आ गया इसके। सही है, हर स्टेप के सारे इंस्ट्रक्शन भी है। सर। ये इसके रिजल्ट्स हैं SCM के, ये इसका प्लॉट है। ये वेबसाइट मैं वैसे ही आपको सेंड कर रहा हूँ, इसको आपने जस्ट रीड करना है। सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये तकरीबन हर फील्ड ऑफ स्टडी में ये यूज़ हो जाता है। अच्छा, आपने ना अभी मुश्किल वेबसाइट पे नहीं जाना, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज पे, आपने सर। आसान वेबसाइट पे आना है। मसलन ये इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चरल मॉडलिंग इन आर, ये देख लें। ये डाटा है, बल्कि ये रिजल्ट है, नहीं डाटा ये वाला, ठीक है।
ये आपके पास मीन निकली हुई जी डाटा की। सर। उसके बाद इसका स्क्रिप्ट किधर है? ये स्क्रिप्ट है इसका छोटा सा। ये स्क्रिप्ट आप अप्लाई करेंगे, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये स्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे, आपके पास इसके ये रिजल्ट आ जाएंगे। सर इसको भी आप छोड़ दें, इस पे आ जाए। आपकी प्रैक्टिस है कि आपने वेबसाइट से प्लॉट देख के सेम टू सेम प्लॉट बनाना है, और वेबसाइट पे उसका कोड भी अवेलेबल होगा। उस कोड को आपने फॉलो करना है। सर। ये देखें यहाँ पे, ये लेवान पैकेज है। ये इन्होंने कोड दिए हुए हैं ये सारे, यस सर। आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ये इसका स्क्रिप्ट है। ये पहले इस पर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई हुआ और फिर SCM मॉडल अप्लाई हुआ। ये इसके आउटपुट शो होगी आपको इस तरह की। ये इसका भी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपको। जी सर। ये एनालिसिस आपने परफॉर्म करना है। इसके अलावा आप वेबसाइट पे कोई और सर्च करके प्लॉट जो आप चाहते हैं कि मैंने इस तरह का प्लॉट बनाना है, आप गूगल पे आ जाएं। सिंपल गूगल पे जो आप प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, उस प्लॉट का नाम लिख के या सिंपल लिखें प्लॉट्स इन आर, और इमेजेस पे आ जाएं। यहाँ पे जो सर। आप, ये सारे प्लॉट आर में क्रिएट हुए हैं। अब जो प्लॉट सर आपको जो अच्छा। सॉरी सर, जो इम्यूनाइजेशन में मैं और वलीद साहब पूरे प्रोग्राम के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी जो फोकस है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबल होता है और मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। हम जी जी एनालिसिस करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। जी हमारे जी। पास दो तीन तरह का डेटा होता है। एक तो हमारे पास सर्वेलेंस का डेटा होता है, तो उसमें हम देख रहे होते हैं तो जीजी प्लॉट 2 के साथ जू और फॉरकास्ट और एसएफ पैकेजेस होते हैं, जो कि इम्यूनाइजेशन के लिए हमारे पास फिर ईपीआई टूल्स और प्रॉफिट वाली पैकेजेस होते हैं। और लीव मैपिंग के लिए लीफलेट और टी मैप के हवाले से होती है। बिल्कुल। तो जब हम फिर डिजीज मॉडलिंग की तरफ जाते हैं तो फिर हम एपी मॉडल को यूज करते हैं, जो पैकेजेस है। अब ठीक सर है। इसमें हमारा जो कंसर्न है वो थोड़ा सा ये है कि हम इसको डेटा लेबलिंग अपनी मर्जी के मुताबिक, कलर कोडिंग, समटाइम हम ग्रुपिंग करते हैं। अगर लाइक वाइज हम कहते हैं कि आर को कहते हैं कि अगर इस लेवल तक का ऑरेंजेस है तो मुझे रेड करके दो, इससे ऊपर है तो मुझे ऑरेंज करके दो, या येलो, और इससे ऊपर बिल्कुल। है और द बेंच मार्क है तो मुझे ग्रीन करके दो। तो हम ठीक। अपनी मर्जी के वो लेबलिंग करना। फिर और एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हम स्पॉट मैपिंग या कैटेगराइज मैपिंग या हीट मैपिंग, उसके लिए भी हम थोड़े से फिक्रमंद हैं। तो वो ठीक हम है। आपसे सीखना चाहते हैं। थैंक यू सर। ठीक है। तो हीट मैपिंग के लिए तो वो मैंने उस दिन आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि हीट मैप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं हीट मैप क्रिएट करना, और अपना यहाँ पे अगर टारगेट बताएं इसको, हीट मैप इन आर। जी सर, वो पी हीट वाला हम कर। स्पॉट स्पॉट मैप सर। कौन सा? स्पॉट मैप हमारे लिए बहुत सर इंपॉर्टेंट स्पॉट? स्पॉट हीट मैप या जस्ट स्पॉट? है। स्पॉट स्पॉट मैप। मैप सर, वो ज्योग्राफिकली हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं उसके वो थ्रू तो आप के कौन सी बिल्कुल। जगह। स्पॉट मैप वो आप उसमें सीखेंगे जब आप आएंगे ना मैपिंग वाले टूल में। जी सर। अभी हम आएंगे, जब हम स्टडी एरिया मैप पे आएंगे ना, तो वहाँ पे ये मैं सर। आपको बताऊंगा। ये बहुत इजी है स्पॉट क्रिएट करना। सर। ठीक है, जहाँ पे ये जिस तरह ये स्पॉट क्रिएट हुआ है, ये कह रहे हैं ना आप? जी सर। जिस तरह ये स्पॉट बना हुआ है, ये स्पॉट लोकेशन वाइज। जी सर। हाँ जी ये सर, बहुत, सॉर्ट हाँ ऑफ बिल्कुल। ऐसे ही। ये बहुत इजी है, यहाँ पे आप वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। हाँ ये इंशाल्लाह सर मैपिंग वाले स्टेप पे हम ये करेंगे। ये बल्कि मैंने कल बट की सर, क्लास। ये जो प्राइम कंसर्न होगा जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं ना सर, जी जी। तो वो यही है कि एक तो ये एक्सेस हमारा जो डेटा होता है, एज डिस्कस्ड कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन आई वुड रिपीट, उसमें सर वेरिएबल्स बड़े मल्टीपल होते हैं, और उनकी वो जो रिलेशन है हम उसी तरह से मतलब ड्रा करना चाहते हैं एट टाइम्स एक ही ग्राफ के थ्रू। जी जी तो ये बिल्कुल। फाइकस का डेटा एज कंपेयर टू दोज डेटा सेट्स आप वो बड़ा ही बिल्कुल। सिंपल है, और उसमें मैं दो ही इसीलिए कह एक्सेस रहा हैं। हूँ, मैंने आपको अलो किया हुआ है कि आप अपने डाटा सेट का STR करें और उस पर वर्क करें। देखिए क्लास में हम वो एक ही सर। फाइल को लेके चलते हैं ना, फिर मैंने ये कहा कि आप अपने अपने डाटे पे वर्क करें। ये जो प्लाट आप बना रहे हैं ना, सर। ये अपने डाटे पे बनाएं आप। जी सर। ठीक है। उसको सर। बेशक आप ग्रुप में सर। ना शेयर करें, बस ये कह दें कि डन हो गया। पहले आप फाइकस पे प्रैक्टिस करें, जब सर। आपको फाइकस पे आ जाए
ये सिंपल इसलिए है कि जी सर। ताकि ज़्यादा डाटा हो तो कन्फ्यूजन होगी। सिंपल सा डाटा रखा कि सबको समझ आ जाए। अब आपको बेसिक चीज़ें आ गई जी हैं। अब सर। आप अपने डाटे पे जब आप वर्क करेंगे ना, तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें जी क्लियर होंगी, सर। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह सर। आप जो है वो अपने डाटे पे वर्क करें। सर मैंने ना जी सर। ग्रुप में शेयर की थैंक थी यू सर। जो ओके। मेरे पास शो हो रही थी सनबर्स्ट चार्ट की। ये बेशक आप अपनी स्क्रीन पे रन करके देख लें, सारा कोड बिल्कुल सही है। प्लॉट के एंड पे लिखा भी आता है डिस्प्लेइंग द प्लॉट, लेकिन वो प्लॉट नहीं शो होता मुझे। चलें ठीक है, मैं इसको ना चेक कर लेता हूँ। क्योंकि सर मैं कोड में कोई एरर नहीं आ रहा मेरे ठीक है, रनिंग में। मैं इसको देख लेता हूँ। बाकी सर मेरे पहले वाला रन हो गया है, वो मैं डेटा सेट का नाम सही ठीक कर हो गया। लिया है। थैंक यू सर। ओके। सर सर ये ये मेरा मेरा अभी एक क्वेश्चन है। कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा खैर टाइम ओवर हो चुका है। जी जी हाँ। तो ये है कि काइंडली मेरी क्या है ना, रिक्वेस्ट है कि जो लोग कर लेते हैं ना, अगर कहीं पे किसी की क्वेरीज हो तो उसे हेल्प आउट कर दिया करे। वो ये है कि इसमें बजाय आपको तंग करने के किसी दूसरे की रिवीजन हो जाएगी और जिसकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो बिल्कुल अगर ये ऐसे करें मतलब बाकी फेलो मेंबर, तो जो है ना, ये अच्छी बात है मेरा ख्याल। बिल्कुल सर। अच्छा, आपका कौन सा इशू सॉल्व नहीं हुआ? जी जी सर, ये मेरा ना सिस्टम जो है ना, वो इंटरनेट की वजह से चल नहीं रहा था। अच्छा इस अच्छा। वजह से मैं उतरी हूँ अभी। मैंने। ठीक ठीक, चले मैं वीडियो शेयर करता हूँ, तो फिर वो वीडियो देख के आप प्रैक्टिस कर चलिए। लीजिएगा। जी तो ठीक मेन हो जो टास्क आपका है ये है कि अब आप अपनी फील्ड के जो जो एनालिसिस है ना, अभी हम स्टैटिस्टिक की तरफ नहीं आएंगे मंडे से इंशाल्लाह। हम बिल्कुल ठीक बेसिक से है। आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैट की तरफ। अब होपफुली आप आर में एक्सपर्ट हो गए हैं, हर पहलू से आप आर को चलाना सीख चुके हैं। जी सर बेहतर होगा। हाँ, तो इंशाल्लाह सोमवार से जो है ना वो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स से आएंगे। टी टेस्ट, एनोवा, मीन, मीडियन, मॉड, हर चीज़ को बेसिक से लेके आ गया है। सर जी सर। सर मेरे पास वो बन गया, लेकिन वो सिंपल है ये शॉर्ट डायग्राम। कार्ड डायग्राम? शॉर्ट डायग्राम, यस। कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करें, आपने उसी तरह का प्लॉट क्रिएट करना है। हाँ सर। ठीक है, ये बार बार कोशिश, ये समझें कि आपका टास्क एक चैलेंज है। हाँ तरीकाकार सर। आपने देख लिया, सब ने अभी आप क्रिएट भी किया, ग्रुप में शेयर भी किया ना। तो ये देखें आपसे क्यों यस। नहीं क्रिएट हो रहा, बार बार कोशिश करें, देखें कहाँ पे आपने गलती की है। ठीक है सर, और वो दूसरा मसला जो सर, वो रो वाला जो मैंने आपको भेजा था, रो वाला कौन सा? कॉलम और रोज का मसला जो। मुझे थोड़े से एक्सप्लेन करें, मुझे भूल गया क्या कहना चाहिए। अभी भेजा है या पहले? नहीं सर, आज आज भेजा था। कॉलम रोज का? हाँ सर, आपने कहा कि कॉलम ज्यादा है या रोज कम है, ऐसा कुछ मसला रहा था। क्या नंबर है आपका? मेरा मेरा नाम अनीस, मैंने पर्सनल में भेजा था। पर्सनल? दूसरे नंबर पे तो नहीं भेजा आपने? यही है ना आपका, अनीसुर रहमान? हम्म, हाँ सर। मेरे ख्याल है दूसरे नंबर पे आपने भेजा होगा। हम ये दूस ये वाला? ये तो आपका कह रहा है एसएफ पैकेज फील्ड। नहीं नहीं सर, ऊपर था। हाँ, ये कि एक्चुअली आप उसमें कर रहे हैं ना सीसीए वाला एनालिसिस। हाँ सर। हाँ, सीसीए एनालिसिस के लिए आपके पास दो डाटा सेट होते हैं। एक को हम हाँ कहते सर। हैं कि एनवायरनमेंट का डाटा सेट, दूसरा अकोरेंस का डाटा सेट। हाँ सर। वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं, रोज की तादाद सेम होनी चाहिए। ठीक है सर। आप डाटे में चेक करें आपकी रोज की तादाद कम है या ज़्यादा है, ये देखिए। ठीक है सर। ओके। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।